जय हिंद बच्चों, आज हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे डिवीजन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो भी नंबर्स वगैरह है तो उससे हम डिवीजन कैसे करते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे डायरेक्टली अगर डिवीजन देख रहे हो तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पहले उन लोग मेरा फर्स्ट पार्ट से देख लो, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो डिवीजन में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी नंबर्स को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली अगर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 12 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 के साथ, तो कितना, सॉरी 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, तो कितना हो रहा है? वो 4 हो रहा है। तो उसी तरह का हम नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं किस तरह का होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो आप लोगों को बता दिया था, मल्टीप्लीकेशन में बता दिया था। अब देखते हैं डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन का जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता था? a प्लस b। तो इन लोगों का अगर वेरिएबल कॉमन हो रहा था, वेरिएबल अगर सेम होता था, तो इन लोगों का जो क्या एक्सपोनेंट वो क्या होता था? एक दूसरे के साथ प्लस होता था। तो इसमें क्या होता था? हम ये वाला को पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें, इसमें से कोई फर्क नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दोनों क्या सेम है। ये केस में भी 2 इंटू 3 6 होगा और 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या मतलब कितना होगा? 6 होगा। तो ये दोनों इक्वल होता है। लेकिन हम डिवाइड रूल में देखेंगे, डिवाइड रूल में देखेंगे तो क्या होगा? जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या है? जो हम सामने रहता है, सामने को हम क्या कहते हैं? डिवाइडेड कहते हैं, और पीछे लोग क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। तो डिवाइजर क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 4 होगा। आंसर कितना होगा? 2, है कि नहीं? पर इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा? क्या 2 डिवाइडेड बाय 4 इस तरह का हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? अलग होगा, है कि नहीं? तो आप हमेशा ये देखोगे कि जो मल्टीप्लाई में अगर हम क्या करते हैं, उसको अगर प्लेस अगर चेंज भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवाइड में अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? जैसे ये फॉर्मूला है हमारा, क्या होता है? डिवाइडेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सामने वाला का सामने वाला रहेगा, पीछे वाला का पीछे रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं? b इंटू ए करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बन रहा है। x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होगा? x टू द पावर a माइनस b, ये इसका होगा। अगर हम क्या करते हैं? x टू द पावर b माइनस a करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चाहे ये बड़ा हो या फिर छोटा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इधर का अगर बड़ा रहेगा तो माइनस में आएगा, हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर छोटा है तो प्लस में आएगा। देखते हैं किस तरह का रूल फॉलो होता है। तो मैं एक नंबर लिखता हूं, पहले हम देखेंगे सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का कैसे होता है? सिंगल टर्म में लिख दिया 24xyz, x का पावर स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 2x² ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो नीचे का जो पीछे का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा, और जो सामने का क्या होगा? वो हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 24xyz का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2x²yz। तो ये क्या होगा? सामने का हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। इसको आप याद रखोगे, सामने का हमेशा ऊपर में आता है और जो पीछे का वो हमेशा नीचे में आता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखो ये 2 से 24 हम डिवाइड करने से कितना होगा? पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से कितना होगा? ये 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 12 हो गया, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये 1 है और नीचे में 2 है, तो ये क्या होगा? x टू द पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये y क्या है? देखो y देखो y में क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 1 होगा, तो 1 1 कटने से 0 हो जाता है। और ये क्या होगा हमारा? z क्या होगा? 2 माइनस 2, सॉरी 2 तो नीचे है नहीं, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1। देखेंगे आंसर क्या होता है? 12। देखो 1 से 2 माइनस होने से कितना होगा? x टू द पावर माइनस 1 होगा। देखो ये 1 से 1 0 हो गया, तो कोई भी पावर का अगर 0 होता है तो कितना होता है? आंसर 1 होता है। तो ये 1 को तो हम नहीं लिखेंगे, और ये क्या होगा? z, देखो 2 से 1 गया, कितना होगा? 1। तो किसी का पावर भी अगर 1 होता है तो पावर को 1 को भी हम नहीं लिखते। तो आंसर क्या होगा? ये वाला 12x टू द माइनस 1 z हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा आंसर।
अगर ये माइनस में है, कोई भी अगर पावर अगर नेगेटिव में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड में हम लिख देते हैं। कैसे डिवाइड होता है, जैसे कि मैं लिखा x टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। अगर नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है तो 1 बाय करके हम क्या करते हैं उसको स्क्वायर में, मतलब 1 बाय करके हम नीचे उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12z डिवाइडेड बाय x, इस तरह का होता है। ये तो क्या है प्रोसेस। अगर हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने से भी कैसे होता है देखते हैं। देखो 12 और 2 को तो हम फैक्टराइज करने से डिवाइड 12 हो जाएगा, ये आप जानते भी हो डिवाइड कैसे हो रहा है। मैं इसको डायरेक्टली 12 लिख देता हूं, पर ये क्या हो रहा है x, एक x है, सिंगल x है तो 1 होगा। यहाँ पे y कितना है, y भी एक है तो y कर दिया मैं। z कितना है, 2 ठो है तो क्या होगा z इंटू z, 2 ठो हो गया। उसी तरह का 2 को 2 में देखो 2 के साथ तो डिवाइड हो गया है, x कितना है 2 ठो है तो x इंटू x 2 हो गया। उसके बाद में y कितना है, 1 है तो y कर दिया मैं। z कितना है, 1 है तो 1 कर दिया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, हम काटेंगे। काटने से क्या होगा, देखो एक z मतलब ऊपर में जितना है नीचे भी उतना है, वो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा अगर सेम नंबर रहेगा। देखो ऊपर में एक y है, नीचे में एक y है, y कट गया। ऊपर में एक x है, नीचे भी एक x है, कट गया। बचा क्या, बचा देखते हैं। ऊपर में 12 बच गया और z बच गया, ठीक है। नीचे में क्या बचा, खाली x बच गया। देखो 12z बाय x, 12z बाय x, इस तरह का भी आप कर सकते हो, सामान कट सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस में करने से ठीक होगा। आप कोई भी प्रोसेस में आप कर सकते हो, तो आपके लिए इस तरह का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये तो रहा बच्चों सिंगल टर्म। अब देखते हैं हम डिवाइडेंड को मल्टी टर्म में करके हम देखते हैं किस तरह होता है। तो ये है हमारा बच्चों क्या है, मल्टी टर्म है, और ये हमारा क्या है सिंगल टर्म। तो डिवाइजर क्या है सिंगल टर्म है, और सामने वाला क्या है मल्टी टर्म, डिवाइडेंड मल्टी टर्म। तो इसमें क्या डिवाइड होगा, हम जैसे डिवाइड करके लिखते थे इसको भी हम उस तरह का डिवाइड करके लिखेंगे। कैसे होगा ये, 4x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये हमारा 2x³। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबको एक एक अलग अलग हम क्या करेंगे टर्म बनाएंगे, सिंगल सिंगल हम क्या करेंगे टर्म बनाएंगे। तो अलग अलग टर्म बनाने से क्या होगा, मैं आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, है कि नहीं, बताया था किस तरह का ये अलग अलग टर्म होता है, कैसे होता है। 4x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2x³, ये एक टर्म बन गया। फिर जो सिंबल क्या है माइनस है, 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस 6x² डिवाइडेड बाय फिर 2x³ प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2x³ प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x³। इस तरह का आप क्या करोगे, सबको अलग अलग टर्म में बना दोगे। बनाने के बाद में क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड किए थे, मैं जैसे पहले बताया था कैसे डिवाइड होता है, उस तरह का हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, देखो 2 4 के साथ डिवाइड होने से कितना होगा 2 हो जाएगा। x के ऊपर में 5 है और यहाँ पे x कितना है 3 है, तो 5 से 3 ये कितना होगा 2 बचेगा, x पावर 2 ये ऊपर आएगा, नीचे तो नहीं आएगा क्योंकि नीचे छोटा है। जो बड़ा होता है उसी का प्लेस में आता है। माइनस 3/2, तो 3/2 को आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने से क्या होगा हमारा डेसिमल में निकलेगा। तो जो डेसिमल में निकलता है उसको हम नॉर्मली नहीं लिखते, आप लिखने से भी चलेगा। 1 कितना होगा 1.5 होगा, तो 1.5 लिखोगे भी तो चलेगा, या फिर 3/2 करने से भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो 4 से 3 गया, तो 4 से 3 का कितना होगा 1 बचेगा। तो ऊपर का बड़ा ये प्लस में आएगा, तो प्लस में आने से ये क्या हो जाएगा ऊपर में रहेगा x का पावर 1, क्योंकि 4 से 3 माइनस हो रहा है, समझ में आ रहा है, और ऊपर का पावर बड़ा है। उसके बाद में क्या होगा माइनस, देखो 6 से 2 हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 3 होगा। देखो पावर यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो 2 से माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा ये हमारा नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव होने से क्या होगा ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइडेड बाय x होगा, क्योंकि ऊपर का 2 कट रहा है, नीचे का 2 कटने से नीचे में 1 बच रहा है कि नहीं। उसके बाद में प्लस 5, देखो ऊपर का एक x कट गया, नीचे का एक है, तो नीचे में कितना बचा 2 ठो x² रह गया, प्लस ये डिवाइड होने से कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय x³। इस तरह का हमारा हो रहा है कि नहीं। अगर ये जो x वेरिएबल है अगर हम उसको ऊपर लेना चाहते हैं तो ऊपर लेने से क्या होगा, देखो अगर हम प्लेस चेंज करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देते हैं, या फिर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो पावर अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। किस तरह का होगा, देखो इसको अगर हम करते हैं तो क्या होगा -3x टू द पावर -1 हो जाएगा,
क्योंकि इसका पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर हम 1 को अगर हम नेगेटिव में लिखते हैं तो हम उसको -1 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर प्लस में है तो हम उसे नहीं लिखते। प्लस देखो ये कितना होगा, 2 डिवाइडेड सॉरी प्लस 5/2। इसको अगर हम ऊपर में लेंगे तो -2 हो जाएगा। प्लस 4, इसको अगर हम ऊपर में लेते हैं तो -3 हो जाएगा। ये इस तरह का होता है। समझ में आ गया? अगर फिर इसको अगर हम सिंबल को अगर माइनस को अगर हम प्लस करेंगे तो फिर क्या नीचे हो जाएगा 1/। मैं समझाया था आप लोगों को। तो इस तरह का हमारा क्या हो रहा है, मल्टी टर्म का अगर सिंगल टर्म के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह का हम डिवाइड करेंगे। मान लिया जाए हमारा जो क्या है डिवाइजर, डिवाइजर भी अगर मल्टी टर्म में है, डबल टर्म में है कि नहीं, बाइनोमियल है, तो कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि जो डिवाइडेंड भी है वो भी मल्टी टर्म है और जो डिवाइजर भी है वो भी मल्टी टर्म है। देखो डिवाइडेंड अगर मल्टी टर्म में था और डिवाइजर अगर सिंगल टर्म में था तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे और उसको क्या करते थे हम सिंगल अलग अलग टर्म बना के हम डिवाइड कर दे रहे थे। लेकिन ये भी अगर मल्टी टर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइड मेथड है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में हम पढ़े हैं कि कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो उसी मेथड में हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 6x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये हमारा 2x माइनस 3। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले करने से पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल को देखेंगे। ठीक है, सिंबल ये हमारा क्या है, प्लस है, और ये हमारा क्या है, ये भी प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस को हम नहीं लिखते, मैं बताया था। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 6। पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते थे डिवाइजर में, कैसे करते थे, ये 6 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करते थे, इसके साथ इक्वल करते थे या फिर इसे हम छोटा करते थे। उसी तरह हम न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड करेंगे, बाद में जो हमारा वेरिएबल है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंबल लिख दें, यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 को अगर 6 में हम डिवाइड करें कितना होगा, 3 होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, x³ है और यहाँ पे कितना है, x है। तो x में और कितना होने से हमारा x³ बनेगा, तो x 1 है, उसमें हम एक्स्ट्रा और +2 कर देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x² चाहिए हमको, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा x², तो x² इंटू x³ हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें का क्या है, हमारा डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। सेकंड क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3x² है, ये इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हमको देखना नहीं है, हमको क्या करना है, पहला को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखते हैं अभी, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और 3 इंटू 2 6 x² माइनस प्लस माइनस, देखो सिंबल यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, और कितना होगा 3 इंटू 3 9, यहाँ पे x² है, तो ये हमारा हो गया x²। उसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं। तो माइनस करने से क्या होता है, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सपेंसेस है, माइनस में हमारा क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले हमको सिंबल को हमेशा ध्यान देना है। तो आप लोगों के लिए मैं एक बात बताता हूं कि पहला नजर हमारा जो चिन्ह के ऊपर, पहला नजर हमारा क्या होगा, चिन्ह के ऊपर। इसे आप याद कर लो, ये हमारा एक मंत्र है। मंत्र क्या हो गया हमारा, कि पहला नजर सिंबल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला नजर हमारा सिंबल के ऊपर रहेगा। तो ठीक है, तो प्लस का माइनस कर दिया और माइनस का हम प्लस कर दिया। तो देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। तो ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन सिंबल क्या होगा, सिंबल 11 बड़ा है, उसका सिंबल आ जाएगा हमारा माइनस। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमेशा आप सिंबल को पहले ध्यान दोगे। सिंबल अगर इधर उधर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, मैथ अलग हो जाएगा और उसका आंसर भी हमारा गलत निकलेगा। तो सबसे पहले नजर हमारा क्या होना चाहिए, सिंबल के ऊपर होना चाहिए। तो 11 से 9 माइनस करने से कितना होगा, 2 हो गया, और ये हमारा x²। बाकी जो रिमेन जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, सेम नीचे हम लिख देंगे। तो 7x प्लस 5। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप था सेकेंड हम वैसे ही करेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सिंबल को, माइनस प्लस माइनस। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे x² है और यहाँ पे हमारा क्या है, x है। तो क्या चाहिए, और
x चाहिए, तो 1x, तो 1x को हम 1 को हम नहीं लिखते, मैं आप लोगों को बताया था, लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x इंटू 3 3x, फिर क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 7 से 3 जाने से कितना होता है, 4 होता है, तो हम कितना लिखेंगे, 4x, सिंबल क्या आएगा, क्योंकि 7 बड़ा उसका सिंबल आएगा प्लस, फिर यहाँ पे कितना है, प्लस 5। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे होगा हमारा क्या, प्लस, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, x तो है हमारे पास, तो इतना होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूने कितना होगा 4, तो प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 3 दूने 6, सिंबल चेंज होगा, माइनस और माइनस का प्लस, तो ये कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस कितना होगा, ये हमारा 11। तो इसी तरह का आप धैर्य रख के इस तरह का आप क्या करोगे, डिवाइड करो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सिंबल को आप ज्यादातर के ध्यान दोगे कि कैसे हो रहा है, बाकी सब क्या है, नॉर्मली हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, प्लस हो रहा है और हमारा माइनस हो रहा है, कुछ तो है नहीं मैथ में। तो इसी तरह का आप क्या करोगे, आपका जो एक्सरसाइज 10.4 है, तो सभी नंबर इसी तरह का है, तो मैं 10.4 को मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से क्या करोगे, 1 से लेकर 5 तक का नंबर है, पहले सिंगल टर्म का था, सिंगल टर्म का मैं आप लोगों को बताया, फिर डिवाइडेंड क्या है, जो हमारे डिवाइडेंड है मल्टी टर्म है, और डिवाइजर सिंगल टर्म है, तो वो भी उस तरह का डिवाइडेड है, उसको भी आप करोगे, और जो ये भी मल्टी टर्म है, और ये क्या हमारा डिवाइजर भी मल्टी टर्म, तो मल्टी टर्म को किस तरह का हो रहा है, इसे भी आप करोगे। तो 1 से लेकर 5 तक का जितना भी नंबर है आप खुद से करोगे, अगर फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा, या फिर कौन सा नंबर नहीं आ रहा है करने में, तो आप क्या करोगे, मुझे दोबारा आप मुझे पूछोगे, तो मैं उसको क्या करूंगा, वो क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं उसका कैसे होता है मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सपेंसेस का ये आखिरी पार्ट था। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई दूसरा पार्ट, मतलब कोई दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। तो अगर कोई बच्चों अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ये जो मेरा आखिरी पार्ट देख रहे हो, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरा पहला वीडियो देखो, और उसके बाद में उससे पहले से शुरुआत से आप लोग समझो, तो तब आप लोग को समझ में आएगा। चलो मैं इस तरह का और एक क्वेश्चन में इस तरह का कर देता हूं। तो ये है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 10.4 का नंबर 5 का मैं आई कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे हमारे कितना है, वहां पे डबल टर्म था, यहाँ पे हमारा कितना टर्म है, 3 टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्या होगा, हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइडेंट है, तो ए क्यूब, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे ए क्यूब है, तो कितना होगा, ए चाहिए हमको, सिंगल ए चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, ए क्यूब होगा, तो हम ए लेंगे, और ये क्या प्लस है, ये प्लस प्लस है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, जो इसमें का डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म को देखना है, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, माइनस करने से क्या होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 1 गया, 1 बचेगा, सिंबल प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और देखो ये ए है और ये 1 है, तो ए और 1 ये नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए को हम लिख देंगे माइनस ए, और प्लस 1 को हम लिख देंगे। वहां पे क्या हो रहा था, हम नीचे का कट जा रहा था, लेकिन अगर नीचे का नहीं कटता, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म कट गया। अगर अनलाइक टर्म है, और जो हमारे नीचे में भी अगर मल्टीप्लाई करके हम जो नीचे में भी लिखते हैं, अगर वो माइनस किसी से नहीं होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेम उसी तरह का हम उसको लिख देंगे, नीचे हम उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, बाकी जितना ही बचेगा हम उसको क्या करेंगे, नीचे हम लिख देंगे। तो ये कट गया, और इसका सिंबल प्लस में आ गया, स्क्वायर, और माइनस ए को हम लिख दिया और प्लस ए को हम लिख दिया। तो हम इसको बीच में क्यों लिख रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, इसको पहले स्क्वायर फिर ए, लास्ट में हम न्यूमेरिकल, इस हिसाब से हम सजा के इसको हम लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस 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 1 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस
प्लस ए और क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा। सिंबल यहाँ पे चेंज हो गया, माइनस माइनस, तो देखो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 2a, और ये भी कट गया तो कितना होगा, 1 से 1 गया 0। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 2a और क्वेश्चन बचा a+1, और ये दोनों तो इसको क्या कहते हैं, हम डिवाइजर कहते हैं, ये हमारा डिवाइडेंड। समझ में आ गया। तो इस तरह का आप क्या करोगे, हर आंसर को आप करने का कोशिश करोगे, और हमारा बुक में जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को आप बारी बारी एक एक करने का कोशिश करोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे। मैं हर बार मैं कहता हूं कि मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हमारा मैथ बेहतर होगा।